स्त्री इसके बहकावे में आकर, इसके झूठ को सुनकर ये पूरी तरह से धोखा खाकर वो वृक्ष के फल को खाई। थियोलॉजियंस कहते हैं, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये स्त्री के साथ है ना, ये सर्प का संगति है ना बहुत दिनों से था। ये जो इनके बीच में जो बातचीत हो रहा था, ये एक दिन का या फिर 1 घंटे का या 10 मिनट का नहीं है, ये लगभग है ना कई दिनों से सर्प है ना ये स्त्री के पास आकर इसके साथ है ना दोस्ती बनाई, इसके साथ है ना वो संगति की। जब कभी भी आदम सोता था, ये सर्प है ना स्त्री के पास जाकर उससे बात करते हुए दूसरे जगह पे अलग से लेकर जाके उसको माइंड में ना पूरी तरह से भर देती थी कि ये वृक्ष के फल को खाएंगे तो कुछ नहीं होता है। ऐसा करके ना एक ही बार में नहीं हुआ, ये बार बार ये बोलकर ऐसा वैसा पूरी तरह से उसको समझाकर बहकाकर पूरी तरह से धोखा देकर ये स्त्री है ना वो फल खाने जैसा वो सर्प ने किया। और बाद में ये स्त्री आदम को दी और बाद में परमेश्वर को पता चला तो परमेश्वर ने इनको एदेन के वाटिका से बाहर निकाल दिया। श्रापित भूमि में इन लोग रहने लगे, प्रयास से, वेदना से, पसीना बहाते हुए बहुत दुख से ये लोग जीने लगे। एक बेटा का हत्या हो गया और एक बेटा हत्यारा हो गया। इस तरह से इनका जीवन हो गया। इसका कारण क्या है बोलो तो परमेश्वर के साथ इनका रिश्ता टूट गया। ये स्त्री है ना अपनी दोस्ती, अपनी संगति है ना सांप के साथ में की। इज़राइलियों के बारे में भी हम लोग बाइबल में देखेंगे तो इज़राइली लोग मिस्र देश से जब बाहर आए तो उस समय में केवल इज़राइली लोग ही बाहर नहीं आए, इज़राइलियों के साथ में कुछ और अन्य जाति के लोग, यानी इज़राइलियों के तरह ही ये दूसरे अन्य जाति के लोग भी मिस्र देश में दासत्व में और गुलामी में थे। तो ये लोग परमेश्वर इनके साथ में है, इनका परमेश्वर महान है करके इन लोग जानकर ये लोग भी इज़राइलियों से विनती कर कर रिक्वेस्ट कर कर आपके तरह हम लोग भी यहाँ पर गुलामी में और दासत्व में है, हमको भी छुटकारा चाहिए, तुम्हारा परमेश्वर ही छुटकारा देगा, हम लोग भी आपके साथ में आएंगे करके विनती कर कर रिक्वेस्ट कर कर ये लोग है ना बाहर आए। तो लाल समुंदर को जब इन लोगों ने क्रॉस किए, जंगल में जा रहे थे, सीनाई पर्वत के पास आकर रुक गए। मूसा 40 दिन और रात सीनाई पर्वत के ऊपर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो कई दिन हो गया है मूसा नहीं आ रहा है करके ये अन्य जाति के लोग, कुछ लोग इज़राइलियों में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पुरनिये लोग, वे लोगों के पास आकर ये लोग है ना कहने लगे, अरे अपने को मिस्र देश से यहाँ तक लेकर आया जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहाँ पर है? बहुत दिन हो गया अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। और हमको यहाँ तक जो चलाया था हमारा जो लीडर है वो मूसा भी अपने को दिखाई नहीं देता। मूसा के बिना तो परमेश्वर अपने से डायरेक्ट बात भी नहीं करता है। वो मूसा कहाँ है पता नहीं, अभी वो परमेश्वर भी कहाँ है पता नहीं। मूसा नहीं रहेगा तो अपने से बात भी नहीं करेगा। इसलिए आपका जैसा परमेश्वर है ना, हमारा भी ईश्वर है, हमको भी देवी देवता है, तो हमारा ईश्वर भी, हमारा देवी देवता भी अद्भुत कार्यों को करता है, वो भी चमत्कारों को करता है। तो अभी यहाँ तक तो उन्होंने चलाया, उनका आभारी है हम लोग, नहीं तो हम लोग यहाँ तक नहीं आते थे। पर यहाँ से अपने को आगे चलाने के लिए हमारी देवी देवता मदद करेंगे, हमारे ईश्वर हमको चलाएंगे। देखो आप, नहीं तो अपना जीवन इधर ही रुक जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ही मर जाएंगे करके। ऐसा इज़राइलियों में कुछ लोग जो बड़े लोग हैं, जैसे कि चर्च में एल्डर्स लोग रहते ना, वैसे समाज में एल्डर्स लोग, इज़राइलियों में एल्डर्स लोग, उनको बोले। तो ये इज़राइलियों में जो बड़े लोग हैं वे लोग हारून के पास आकर और उनको कहते, देख मूसा कहाँ है अपने को पता नहीं, वो अपने को अभी तक दिखाई नहीं दिया, नीचे आया नहीं, ऊपर गया, मुझको हमको लगता है कि उधर ही मर गया रहेगा। और ऊपर तो सीनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर उतर आता है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। मूसा के बिना परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। इसलिए ये देख इन लोगों का ईश्वर है बोलता है,
ये ईश्वर हमको चलाएगा, तो ये काम कर, ये ईश्वर का मूर्ति बना करके हारून के ऊपर प्रेशर डाले। तो हारून ने ना कुछ कर नहीं सका, उनके बातों को टाल ही नहीं सका। तो हारून ने ना ठीक है, तुम लोगों के पास जो सोना है वो सोना लेकर आओ करके वो सोना से मूर्ति बनाया बछड़े का, और बछड़े के सामने इन लोग मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाने लगे। और इस तरह से इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगे। हम लोग देखते हैं इजरायली लोग है ना कानान देश में प्रवेश नहीं हुए, सिर्फ यहोशू और कालेब ये 2 ही जन कानान देश में प्रवेश हो गए, पर है ना बाकी के सब लोग झाड़ से सूखे पत्ते जैसे कि उकड़ कर नीचे गिर जाते हैं। जंगल में लगभग 30 लाख जन वहीं पर मर गए। कारण क्या है? इन लोग इस तरह से सत्यानाश होने, बर्बाद होने का कारण क्या है? वे लोगों के गम्य स्थान में वे लोग नहीं गए। इसका कारण क्या है बोलो तो ये लोग है ना परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए। ये इसका कारण क्या है बोलो तो आज्ञा का उल्लंघन करने का कारण, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने का कारण क्या है बोलो तो कुछ अन्य जातियों के लोगों ने इजराइलियों में कुछ लीडर्स लोगों का मन को बिगाड़ डाला। ये लोग हारून को फोर्स किए और पूरा समाज उस तरह से अपवित्र हो गए। और हम लोग बाइबल में और एक एग्जाम्पल को देखेंगे तो छोटा पुत्र पिता के पास आकर, पिता संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझको दे दे, मैं तुझसे अलग होकर मैं जीना चाहता हूँ करके कहता है। ये बोलता है क्या हो गया रे, कल तक तो तू ठीक था ना, क्या हो गया करके बोलता। तो ये बोलता है नहीं मुझको तेरे साथ में नहीं रहने का है, संपत्ति में जो मेरा भाग है मुझको दे दे, प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा मुझको दे दे, मैं जाता हूँ करके बोलता। ठीक है बाबा तेरा मर्जी करके ले करके दिया। ये सब पिता से मांगने का कारण क्या है मालूम है? इसके दोस्त लोग हैं ना इसको बोल रहे क्या करके मालूम है कि अरे क्या रे हमेशा तेरा बाप टोसते रहता है, हाँ तुम लोगों के पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना कमाता है तेरा बाप, हाँ तेरा बाप इतना भी तेरे को आज़ादी नहीं देता है। हम लोग देख कैसे, अगर तेरे जैसा अगर हम लोग को रहता था ना, हमारा माँ बाप लोग अगर कमा के रखते थे ना तो हम लोग कितना ऐश करते थे मालूम है करके ऐसा बोलकर इसका माइंड को पूरी तरह से बिगाड़ के, जा तेरा बाप से बोल मेरा प्रॉपर्टी मुझको दे, मैं जाता हूँ करके, लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करके ऐसा बोले। देखो मैं भी है ना उद्धार पाने से पहला मेरे दोस्त लोग भी है ना मुझको ऐसे ही बोलते थे, तेरा बाप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तेरी माँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तुम लोग को प्रॉपर्टी है, तुमको तेरे को क्या कम है रे, अच्छा कमाता है, सब कुछ है, अभी है ना एंजॉय करने का उम्र है, ऐश करने का अभी अपन, जब तेरा शादी होगा, तेरे बच्चे होंगे, जब तेरे माँ बाप लोग बूढ़े होंगे ना, तभी वो जिम्मेदारी तेरे ऊपर आएगा, तभी तू तेरे माँ बाप लोगों को देखने का, अभी ऐश करने का रे, अभी एंजॉय करने का। उस तरह से मेरा दिमाग को ख़राब किया। तो आपका संगति किसके साथ में? ये छोटा पुत्र प्रॉपर्टी लेकर गया, प्रॉपर्टी बेचकर पैसा जमा कर दूर देश में जाकर पूरा जुआ खेलकर पूरा प्रॉपर्टी को, पूरा पैसे को बर्बाद कर दिया। और बाद में खाने के लिए ठिकाना नहीं तो एक के पास सुअर चराने का काम करता है, सुअरों को चराने का काम, वहाँ पर भी पेट भर के खाना नहीं मिलता है। तो सुअर जो फलियों को खाते थे वो फलियों को खाकर अपना पेट को भरता था। उसको बुद्धि आया कि मेरे पिता के घर में कितने सारे दास लोग हैं, उनको खाने के लिए भरपूर ही है, पर मुझको यहाँ पर पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, मेरे पिता के पास जाऊँगा, क्षमा मांगूंगा करके वो पश्चाताप कर पिता के पास जाता है। तो पिता है ना इसके चेहरे में वो पश्चाताप देखता है। सच में हमारा परमेश्वर है ना दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्षमा करने के लिए ना सिद्ध मन वाला परमेश्वर है। दूर से इसके चेहरे में पश्चाताप देख लिए, चेहरा बदल गया है, इसका कपड़ा बदल गया है, इसका चाल चलन बदल गया है करके भागते हुए पुत्र के पास जाकर उसको गले में लगकर और उसको क्षमा करता है। ये पुत्र कहता है पिता मुझको क्षमा कर, स्वर्ग के विरोध में और तेरे सम्मुख में मैंने पाप किया, मुझको क्षमा कर, तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। बोला तो अरे तू मेरा बेटा है करके अपने दास लोगों को बुलवाता है, इधर आओ रे करके बुलवा कर, ये देख मेरा पुत्र जो मरा था ये फिर से जिंदा हुआ, जो गया था फिर से लौट कर आया, इसके वस्त्र को लेकर आओ, कपड़े को लेकर आओ। बोले
कपड़े को मंगवा कर नया कपड़ा पहनवाया, इसका अंगूठी को लेकर आओ करके अंगूठी को पहने, इसके चप्पल को लेकर आओ करके चप्पल को पहना है। वस्त्र जो है पवित्रता का और धर्म का और महिमा का सादृश्य है, और अंगूठी जो है अधिकार का सादृश्य है। कोई भी राजा कोई भी आज्ञा को जारी करता है तो उस लेटर के ऊपर, उस पेपर के ऊपर अपना अंगूठी से मोहर लगाता है, अधिकार का सादृश्य। चप्पल जो है ये मेल मिलाप करने का काम का चप्पल करके बाइबल में लिखा गया, मेल मिलाप करने का काम का चप्पल करके। तो जो सेवकाई यानी सुसमाचार प्रचार करने का सेवकाई इसको वापस दे दिया, इसके अधिकार को, इसके पवित्र जीवन को, परमेश्वर की महिमा को, और चप्पल सेवकाई फिर से वापस मिल गया। जब पश्चाताप से पिता के पास लौट कर आया तो आपका संगति किसके साथ में है? विजयवाड़े में ना एक लड़का रहता था, वो चर्च छोड़ दिया, बाद में ना 1 साल के बाद फिर से आया, वो डायरेक्ट साड़ी पहन कर आ गया हो, यानी वो है ना हिजरा लोगों के साथ संगति करता था और बाद में वही हिजरा बनकर आ गया। तो एक बार है ना ध्यान दो, आप किसके साथ में संगति कर रहे हैं? एक औरत है, अच्छी तरह से वो रहती थी, अभी है ना मैं कुछ 3 महीना पहला देखा, मैं लगभग 4-5 बार देखा, वो है ना ऐसे औरत लोगों से बात कर रही है, दोस्ती कर रही है, जो है ना फैमिली में सही तरह से वे लोग है ना संसार नहीं कर रहे, पति के साथ झगड़ा, बच्चों को सही तरह से नहीं देखने का, पति के साथ और बच्चों के साथ में ही रहती है, पर बाहर है ना दूसरे के साथ में ना अफेयर है उनका। वैसा 3-4 लोग हैं वहाँ पर वो एरिया में, तो उनके साथ में ये दोस्ती कर रही है। यानी उसके मन में क्या रहेगा, मेरे ख्याल से ना ये वो प्लान्स लेती रहेगी घर में कैसा मेंटेन करने का और बाहर उसको कैसा मेंटेन करने का। किसके साथ है आपका संगति? एक बार आप देखो, यूहन्ना कहता है कि हमारा संगति तो पिता के साथ में और पुत्र के साथ में है। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 9 वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है करके कहता है। आपका संगति, आपका फेलोशिप, आपका दोस्ती, आपका संबंध यीशु मसीह के साथ होना चाहिए।